हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज काफ़ी ग्लूमी है तो मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा एक Q&A सेशन कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और मेरे दिमाग में ये था कि मेरे बारे में थोड़ा ज़्यादा आपको बता दूं इन डिटेल, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ आपके साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो करेंटली मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इन्फोटेक कोर्स में, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट इन जर्मनी। और इससे पहले मैंने अपनी बैचलर्स करी इंडिया से, एंड आई डिड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और फिर मेरा प्लेसमेंट हो गया था यूनिवर्सिटी से ही, जो जिसमें मैं बैचलर्स करी थी वहाँ से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। फिर इन वन ऑफ द बिगेस्ट OEMs। तो फिर I had to move to Bangalore. Then I worked for around 3 years, approximately 3 years वहाँ पे। एंड देन आई प्लान टू मूव टू जर्मनी। तो मैंने वहाँ पे 3 साल काम करा, और तीन साल वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने प्लान करा कि हाँ, मैं जर्मनी मूव करना चाहती हूँ। वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट और जो वर्क था वहाँ पे, इट वाज इन एन R&D। सो आई रियली लाइक द वर्क एनवायरनमेंट, एंड देयर वाज नो हायरार्की एज सच। वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब सभी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेशर्स टू ऑल द सीनियर पोजीशन सो इक्वली ट्रीट करते थे। तो वो सारी एक्सपीरियंस तो बढ़िया थी। और पे वाइज भी अगर मैं बोलूँ तो इट वाज अ डबल फिगर पैकेज, तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। बट इफ़ यू गाइज रियली वांट टू नो व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव माय कंपनी विच पेड मी वेल इनफ फॉर बिकॉज 2 years वर्क एक्सपीरियंस, आप हिसाब लगा ही सकते हो कि क्या यूजुअली पे होता है इंडिया में। तो why did I leave that company and plan to move to Germany? I can make a detailed video and in my upcoming vlogs आप कमेंट करके मुझे बताना। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी, अपने बैचलर्स कर रही थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मेरा प्लान था कि हाँ, मुझे मास्टर्स करनी है। बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इंजीनियर फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। तो और मेरे पापा भी मतलब हाईली ऐसे मोटिवेटेड है, उनको अच्छा लगता है मास्टर्स वगैरह प्लान करना ये सब। तो उनके टाइम पे भी उन्होंने प्लान करा था। तो वैसे ही आई गॉट इनहेरिटेड फ्रॉम दैट, आप कह लो, या फिर मेरा भी मन में था कि हाँ, मुझे मास्टर्स करनी है आफ्टर माई बैचलर्स। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लानिंग कि हाँ, GRE देना ये सब। वैसे दिमाग में नहीं था कि हाँ, मुझे जर्मनी जाना है या फिर US जाना है, पर प्लान ये था कि हाँ, मास्टर्स करना है। तो मैंने IELTS दे दी थी, GRE दे दी थी। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने तभी से प्लान किया था। फिर जब मेरा प्लेसमेंट हो गया आफ्टर थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई गॉट प्लेस्ड। तो जब मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैंने घर में अपने मम्मा पापा से डिस्कस करा कि मुझे मास्टर्स करनी है या फिर जो ऑफ़र है उसको लेना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो एट द एंड देन वी डिसाइडेड कि इट इज़ बेटर टू गो फॉर जॉब। फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट करा। फिर आई वर्क फॉर अराउंड 3 years। तो ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 3 years आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मैनी मैनी न्यू टॉपिक्स। और ऑटोमोटिव कैसे होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, R&D में कैसे काम होती है, एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मीनवाइल इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, और फिर मुझे लगा कि हाँ, देन आई डिसाइडेड आई हैव टू कंटिन्यू, आई वांट टू कंटिन्यू इन ऑटोमोटिव। बट देन एज आई सेड, मुझे मास्टर्स करनी थी। तो 3 years वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे मास्टर्स करनी है इन जर्मनी, बिकॉज आई हैड वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम अ जर्मन। जब मैंने डिसाइड करा कि हाँ, मुझे मास्टर्स करनी है जर्मनी में, देन आई शॉर्ट लिस्टेड द यूनिवर्सिटीज़, और फिर आई गैदर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड, जैसे LOR होती है, SOP एंड ऑल दोज required documents. So I gathered them and started applying for the universities. So even after having good grades and work experience, जो कि जर्मन कंपनी में ही वर्क एक्सपीरियंस है और आप जर्मनी में ही अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आई फेस रिजेक्शंस। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्शंस नहीं आते। जो जो लोग प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का और रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं,
तो it is not like you will not face rejections. Even I faced rejections before coming to Germany. So I had applied to around 12 universities, and then I got a response from few universities, and initially rejections ही आ रहे थे मुझे. And then finally I got an acceptance from University Stuttgart, which I was also eagerly waiting for. क्योंकि मेरे जो कंपनी मतलब मैंने जिन लोगों से बात करी थी अपने वर्किंग टेन्योर में, वो सारे स्टुटगार्ट में ही बेस्ड थे, और काफ़ी अच्छा वो अपने माइंड में था कि हाँ, स्टुटगार्ट इज़ अ गुड प्लेस टू मूव. तो यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट से एक्सेप्टेंस आया. फिर क्वेश्चन आया कि मैंने बहुत सुना था, तब की बात है जब मेरे पास एक्सेप्टेंस था. फिर मैंने जब रिसर्च करा, फिर पता चला कि पार्ट टाइम जॉब भी होता है वहाँ पे. स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट टाइम जॉब, और जॉब्स होते हैं, वर्किंग स्टूडेंट करके भी जॉब्स होती है, तो वैसे करते हैं. तो क्वेश्चन आया कि मैं कैसे ढूंढूं. मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरे पास जॉब हो बिफोर मूविंग टू स्टुटगार्ट, तो इट वुड बी ईजी. फिर केक वॉक है, आगे जाके सेटल होना है. तो जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ पे आई हैड गॉट अ गुड सॉलिड कनेक्शन विद पीपल वर्किंग फ्रॉम जर्मनी, जो कि जर्मन्स भी थे काफ़ी सारे. तो उनसे मेरी रेगुलर मीटिंग्स होती थी. तो ऐसे ही मैंने आई शेयर्ड माई व्यूज़ ऑन डूइंग मास्टर्स इन जर्मनी, और कैसे मैं मूव करने जा रही हूँ स्टुटगार्ट. तो फिर मैंने अपने कलीग से पूछा कि यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट करके कुछ होता है, तो डू यू नो इफ़ देर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी इन द टीम, ऐसा करके मैंने उससे पूछा. फिर लकीली आई गॉट एन इंटरव्यू फ्रॉम माई फेलो कलीग फ्रॉम हियर इन जर्मनी. तो मुझे एक्चुअली जॉब मिल गया था वहीं से, इंडिया से ही, बिफोर मूविंग टू जर्मनी. स्टुटगार्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स. चाहे और जॉब्स हो या फिर वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स हो, काफ़ी सारे कंपनीज हैं. स्पेशली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑटोमोटिव, देन इट इज़ द प्लेस टू बी. और बट जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद कैसे मैंने फिर से एक नया जॉब ढूंढा. विद इन अ मंथ आई कुड गेट अनदर जॉब. आई हैव नेवर डन ऑड जॉब्स आफ्टर मूविंग टू जर्मनी. आई हैव ऑलवेज वर्कड इन अ कंपनी एज अ वर्किंग स्टूडेंट. तो इन द अपकमिंग व्लॉग्स मैं ये चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे मैंने 1 महीने के अंदर आई कुड फाइंड अनदर जॉब, that too in a company, and what were the obstacles, how things work, और कैसे मतलब इंटरव्यू में कैसे होता है, कैसे बात करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं अपने अपकमिंग व्लॉग्स में बता दूंगी आपको. सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी एंड यू आर वंडरिंग कि कब मुझे स्टार्ट करना है प्रोसेस बिफोर मूविंग टू जर्मनी, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन. तो आई मूव टू जर्मनी इन अक्टूबर 2022, बट मैंने प्रोसेस अपना स्टार्ट करा था जुलाई 2021 से. द हैक हियर इज अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो 1 ईयर पहले ही, एटलीस्ट 1 ईयर पहले ही आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना प्रोसेस. तो आपको IELTS इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना है, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है. तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 1 ईयर पहले ही स्टार्ट करो अपना प्रोसीजर. नाउ कम्स अनदर क्वेश्चन कि सब बोलते हैं कि जर्मन इज़ मैंडेटरी बिफोर मूविंग टू जर्मनी, and there are some other statements like this, but is it really required? So according to my experience, I would highly recommend कि आप थोड़ा जर्मन सीखें. जैसे मैंने A1 एंड A2 सर्टिफिकेशन किया है गोइते से, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप थोड़ा बहुत जर्मन सीख के जर्मनी आए, बिकॉज इट रियली हेल्प मी इन वाइल फाइंडिंग द जॉब्स, एंड ऑल्सो इन द कंपनी. कई बार मीटिंग्स भी जर्मन में होती है, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत जर्मन सीख के आओ. सो
Here is the most important part of this vlog to everyone who are planning to move to Germany in 2024. I have a news for you. So there are new set of rules coming up which are applicable for 2024. So I will be discussing that in this vlog. So guys, new year is coming up with new set of rules for the students who are coming in 2024. तो पहली बात ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी 2024 में जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए द ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस परमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है? तो पहले जब स्टूडेंट्स आते थे जर्मनी तो उनके लिए वीज़ा कंट्री से लगता था फॉर अबाउट 6 मंथ्स, और यहाँ पे आने के बाद उनको सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आउसलैंडर जाना पड़ता था फॉर द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में आइडियली उनको मिलता था अप टू 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन, जो रेसिडेंस परमिट आप कहते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही, मेरे लिए भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं यहाँ पे आई थी जर्मनी तो मेरा वीज़ा लगा था 6 मंथ्स का, और फिर यहाँ पे आने के बाद एक्सटेंशन मुझे मिला था 1 साल का। तो द चेंज हियर इज़ अब स्टूडेंट्स को वहीं से अपने होम कंट्री से ही वीज़ा मिल सकता है अप टू 1 ईयर। अगर कम भी मिले तो यहाँ पे आने के बाद उनको एक्सटेंशन मिलता है अप टू 2 इयर्स ऑफ रेसिडेंस परमिट। तो एडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए ये है यहाँ पे कि जो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता है, ऑल दिस प्रोसीजर would be eliminated, and it is a very important law which will be implemented from 2024 for the students who are coming in 2024. Okay, so guys, the second law is increment of minimum wages for the students. तो जो भी यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले मिनिमम वेज था 12 यूरो पर आवर, जो कि अब इंक्रीज़ होने जा रहा है 12.41 यूरो पर आवर। अगर ये ऐसे देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा इंक्रीमेंट है, पर इफ़ यू कैलकुलेट इट फॉर द होल ईयर इट वुड बी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस फॉर द होल ईयर। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स, सेविंग कर सकते हैं और अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी अच्छे से वो मैनेज कर पाएंगे in the upcoming year of 2024. So the third law for students is initially up till now we were allowed to work for 120 full days or 240 half days, but now it is increased to 140 full days and 280 half days. So अगर आप प्रीवियस लॉ को अगर कंसिडर करेंगे तो इंक्रीज मिनिमम वेज और इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग डेज के साथ साथ द अपकमिंग स्टूडेंट्स विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक सेविंग्स, और अपने जैसे मैंने आपको बताया लिविंग एक्सपेंसेस खुद से मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी सेविंग्स भी कर सकते हैं। सो फोर्थ एंड फाइनल लॉ ये है कि फ्यू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी हैव इंट्रोड्यूस्ड ट्यूशन फीस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन 2024 फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। तो बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों के लिए उन्होंने ट्यूशन फ़ीस इंट्रोड्यूस किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल TU म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली ऑफिशियली दे हैव रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट wherein they have introduced a tuition fees of 4,000 to 6,000 euros per semester for the master students, and similarly bachelor's degree के लिए भी उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। और मैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में मास्टर्स कर रही हूँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट आता है बाडन-वुर्तमबर्ग स्टेट। जैसे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वैसे ही जर्मनी में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो बाडन-वुर्तमबर्ग इज़ वन ऑफ द स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट इज़ लोकेटेड, एंड बहुत साल पहले इन्होंने ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टेट फ़ीस देना मैंडेटरी है। तो हमारे लिए 1700 यूरोस पर सेमेस्टर फ़ीस बनता है जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में पढ़ाई कर रहा है। तो ये रूल जो मैंने आपको बताया शायद आपको पसंद ना आए, जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, बट इसमें कोई डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। यू गाइस स्टिल
have to continue planning to come to Germany. It's a very nice place. और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ में, जैसे कैसे मैंने अपना प्लानिंग करी जर्मनी मूव करने का और कैसे सेटल हुई एंड व्हाट वर द चैलेंजेस आई फेस्ड एज अ स्टूडेंट फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब्स हियर, विच जॉब इज़ गुड, और जॉब्स है बहुत सारी, वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ढूंढना है। अगर किसी भी चीज़ का इन डिटेल आपको वीडियो चाहिए, व्लॉग चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई होप you guys liked the vlog so far. I will end this vlog here. I hope आपके लिए बहुत ज़्यादा informative था ये vlog, and I will see you in my next vlog. Till then, take care, bye.